हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी की चल रही थी। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे चैनल पे जो है आपकी पीटी पीटी एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पर जो है डेली करवाई जाए। तो जिससे भी तैयारी आपकी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्लास का समय देख के आ जाइएगा। क्लास का समय है सुबह 10 बजे आपकी जीके जीएस की क्लास, ग्राफ और मैथ्स की क्लास जो दोपहर को 2 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे। आपसे को इसी टाइम पर क्लासेस जुड़ कर अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, आपको एग्जाम का अपडेट जो है साथियों देखने को मिल जाएगा। 6 और 7 सितंबर को क्या है आपका एग्जाम का डेट है साथियों, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में इतना? चलिए, इतना क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे, क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने भी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। हम देखिए 10,000 के बहुत ही करीब है सब्सक्रिप्शन में। तो जिसे भी अपना क्लास अच्छी लगती है, पसंद आती है, कुछ भी आपको इससे अगर प्रॉफिट मिलता है तो क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए तो कोई बात नहीं, मत कीजिएगा। लेकिन जिसे भी अगर आपको कुछ भी प्रॉफिट मिलता हो, समझ में आता हो, अच्छा लगता हो, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमें जो है 10,000 के पार करवाइए, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया। अब क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया, निर्देश देगा प्रश्न संख्या 81 से 85 तक है। निम्न ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसके बाद आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। 5 अलग अलग स्कूलों में एक रैली में में भाग लेने वाली लड़कियों की और लड़कों की संख्या दिखाई है। जो खाली है वो आपका है लड़कियों की संख्या है, और जो आपका ये लाइन वाला है वो है लड़कों की संख्या, ठीक है। चलिए, यहाँ तक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? चलिए, नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा अगर आपको छोटा कर लेते हैं हम, ठीक है। अब हो कि सभी को दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए, अब दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या है, बच्चों की संख्या है 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, ठीक है। 550 तक लास्ट है, उसके ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। और नीचे क्या है, स्कूल दिया गया ABCDE, आपके स्कूल है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है हमें। व्हाइट वाले लड़कियां हैं और जो लाइन वाले हैं वो आपके लड़के हैं, इतना याद रखिएगा, ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन पहला है, स्कूल बी से रैली में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या उसी स्कूल में रैली में भाग लेने वाले बच्चों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। यानी कि स्कूल बी में जो लड़कों की संख्या है, ठीक है, और उसी स्कूल में जो हम्म, रैली में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या का, यानी कि लड़के और लड़कियों की संख्या का जो है कितना प्रतिशत है लड़कियों की संख्या में, ये पूछा है, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं। प्रतिशत हमें पूछा है, तो लड़कों की संख्या कितनी है पहले ये देख लेते हैं। तो देखिए, भाग बी में लड़कों की संख्या जो है 500 है, और दोनों को मिला देंगे 500, और ये आपका कितना है 500 और 550 के बीच में आपका 525 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 550 जो है 550 प्लस 525 का कितना प्रतिशत है हमें पूछा है, ठीक है। यही पूछा है, ठीक। क्लियर, क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। स्कूल भी में रैली में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या जो उसी स्कूल में रैली में भाग लेने वाले बच्चों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो लड़कों की संख्या हमसे पूछा है ना, तो लड़कों की संख्या यही है ना। अच्छा, लड़कों, सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई। लड़कों की संख्या हमारी जो है ये लाइन वाली है, ठीक है। सॉरी, गलती हो गई। लड़कों की संख्या जो हमारी लाइन वाली है, तो हमारा 525 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 525 होगा। लड़कियों की संख्या 550 है, लड़कियों की संख्या जो है लड़कियों की संख्या 550 है, लड़कों की संख्या 525 है, ठीक है। तो लड़कों का पूछा है तो 525 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपका 525 हो गया, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, और 5 5 10 ये हो गया, ठीक है। 10 75 यानी कि 100 1075 ये हो गया।
आपका 100A हो गया, ठीक है। अब 5 से इसको अगर डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 5 पच्चे 25, और 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 हो जाएगा ना? नहीं, 5 पच्चे 25 हो जाएगा, 5 पच्चे 25 हो जाएगा, ठीक है। ये इतना हो गया, ठीक है। 5 से इसको 5 एकम 5, 5 पच्चे 25, ये हो गया, कट गया। अगर 5 से इसको कर, 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। 5 दूनी 10। अब यहाँ पे 7 बचे तो 5 में से ये 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, तो कितना बचेगा? 25। तो 5 पच्चे 25, यानी कि 275। अब इसको वापस 5 से अगर काटते हैं तो देखिए, चलिए, आप अगर इसको 15 से काटेंगे तो कितना बचेगा? 15 एकम 15। चलिए, इसको अगर काटते हैं 15 से, ठीक है। 215 को डिवाइड बाय अगर 15 करते हैं तो पूरी बार में नहीं जाएगा, ठीक है। 5 से ही काटेंगे पहली बार, चलिए 5 से काट के देख लेते हैं। 5 से ही काटते हैं। 5 तिहाई 15, और इसको वापस काट देंगे। 5 चौका 20, कितना बचेगा? 5 तिहाई 15, ठीक है। 43 बच गया। अब देखिए, इसको अगर कर लेंगे तो का 300 बटे में कितना हो गया? 43। तो अगर इसको 4 से काटते हैं तो 4 चौका 16, नहीं, 4 का 4, 4 दूनी 4 4 चौका 24, 4 चौका, सॉरी, 4 चौका 16, 4 पच्चे 20, 4 छक्का 24, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 दिया गया है। चलिए, 5 चौका 20, एक बचा। 5 तिहाई 15, 3 और 45 बच गया। तो 3 एकम 3, नहीं, 3 से तो भी नहीं जाएगा, तो 3 का 100 में गुणा हो गया, ठीक है। तो 300 अगर भागे करते हैं कितना? 43। तो आपका आंसर 6। एक मिनट, कहीं तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि आंसर आपका जो है इतना नहीं आएगा। हम्म, एक मिनट रुक जाइए, पूरा वापस सॉल्व करते हैं। थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, लेकिन कहाँ हो रही है नहीं समझ में आ रहा है, देख लेते हैं उसको, चलिए। 525, ठीक है। तो 25 से इसको काट लेते हैं। तो 25 से दोनों भाग कटेगा, आपका हो जाएगा 43, ठीक है। और 525 को अगर 25 से काटते हैं तो आपका आंसर कटता है साथियों 21 बार में, ठीक है। 21 बार में, क्लियर सभी को? आप देखिए, तो 7 3 के 21, नहीं, 43 तो 7 नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, 43 जो है नहीं कटेगा, ठीक है। तो आपका ये होगा 2100 बटे में 43, ठीक है। तो अब 2100 को क्या करेंगे हम? भागे करते हैं 43 से, तो आपका आंसर आता है समथिंग 48.83 के आसपास, यानी कि 84 पकड़ लीजिए, ठीक है। 48.84% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को? पहले क्वेश्चन में इतना टाइम लग गया। चलिए, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी हमारा कैलकुलेशन, लेकिन अभी जो हमारा आंसर सही आ गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर, स्कूल ए और सी से मिलकर जो है रैली में भाग लेने वाली लड़कियों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। स्कूल ए और सी से ना, ए और सी से लड़कियों की संख्या हमसे से पूछा है, बहुत ईजी क्वेश्चन। देखिए, ए और सी से लड़कियों की संख्या खाली हमें बतानी है।
लड़कियों की संख्या जो है ए में कितनी है 450 और सी में कितनी है 450 और ऊपर थोड़ा सा गया है 425। 450 और 425, 450 है ना, 425 नहीं होगा, 475 होगा। 450 के ऊपर है ना, तो 475 है, ठीक है। तो 450 और 450 और 475 इन दोनों को जोड़ देंगे। 5 7 5 12, हासिल 4 4 8 1 9 925। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, ठीक है। क्लियर सभी को? हाँ है ना, इतना क्लियर है ना सभी का? चलिए, कोई नहीं। 925 जो है ये स्कूल ए और सी से मिलकर रैली में भाग लेने वाली लड़कियों की कुल संख्या हमारी 925 आ गई है। इतने इजी क्वेश्चन तो आपको नहीं देखने को मिलेंगे, फिर भी चलिए, अगर आ गया तो आपके लिए वेल एंड गुड, अच्छी बात है। स्कूल ई से रैली में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या, ठीक है। उसी स्कूल से रैली में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, ठीक है। यहाँ पे हमें वापस प्रतिशत निकालना है। किसका प्रतिशत निकालना है? ऊपर लड़की और नीचे लड़के रहेंगे, ठीक है। यानी कि बटे के ऊपर आपकी लड़कियां रहेंगी। स्कूल ई में बोला है ना, तो ई में देखिए, ई में लड़कियों की संख्या कितनी है 500 और लड़कों की संख्या कितनी है 450 है, ठीक है। 550 जो है 450 का कितना प्रतिशत होगा हमें ये बताना पड़ेगा, ठीक है। 550 जो है 450 का कितना प्रतिशत होगा, जीरो से जीरो गया, 5 से तो कट ही जाएगा, ठीक है। 5 से कम 5, 5 से कम 5, और ये आपका होएगा 5 नवा 45, ठीक है। यानी कि 1100/9, तो 9 एकम 9, ठीक है। 9 एकम 9 हो गया, तो बचेगा कितना 20, 9 दूनी 18, ठीक है। 9 दूनी 18, ठीक है। अब कितना बचा, वापस 20 बच गया, तो 9 दूनी वापस 18 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 122% के आसपास आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर सभी को इसके बारे में? स्कूल ई से रैली में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या जो है उसी स्कूल से रैली में भाग लेने वाली लड़कों की संख्या का लगभग जो है 122% है, ठीक है। क्लियर सभी को? यानी कि 22% अधिक है। अगला क्वेश्चन है साथियों, 84 नंबर। सभी स्कूलों से मिलकर रैली में भाग लेने वाली लड़कियों की औसत संख्या क्या है, ठीक है। सभी स्कूलों से मिलकर, ठीक है। यानी कि ए बी सी डी और ई, सभी स्कूल से सभी स्कूलों से मिलकर रैली में भाग लेने वाली लड़कियों की औसत संख्या हमसे पूछा, ठीक है। कितनी है, 1 2 3 4 5 ही है ना। चलिए, औसत पूछा है, औसत हमें पता है, औसत कैसे निकालना है, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बटे में कितना है, 5 संख्या है तो 5। लड़कियों की संख्या हमसे पूछा, ठीक है। लड़कियों की संख्या सिर्फ, यानी कि सिर्फ जो व्हाइट वाले कॉलम उनकी बात करेंगे। 450 550, ठीक है। 450 550 475, फिर 400 500, उसके बाद 550, ठीक है। 550 दो बार हो गया, ठीक है। 550 दो बार, उसके बाद 450 हमारा एक बार है, उसके बाद 500 हमारा, और 450 475, ठीक है। चलिए, 450 प्लस 500 प्लस 475 प्लस 500 प्लस 550, कितनी बार संख्या है, 5 बार है, ठीक है। सबको जोड़ लीजिए, तो लास्ट में तो सबका जीरो ही है, तो उसके बाद यहाँ पे 5, ये जीरो है, यहाँ पे आपका 12, 12 के बाद 5, 12 5 17, हासिल एक लगा, ठीक है। 5 5 10, 5 5 10, 15, 15, 15 और 5 20, 20 4 24, 2470 में 5 आ गया, ठीक है। 2400 है, 2400 या 2500, एक मिनट रुकिए, ये जीरो जीरो, अच्छा यहाँ पे 5 दिया गया है, सॉरी, थोड़ी सी गलती हो गई, जोड़ लेते वापस। जीरो जीरो, यहाँ पे 5 है, तो 5 आ गया, यहाँ पे देखते 5 7, 12, 12 और 7, 12 और 5 आपका
एक मिनट जोड़ लेते हैं अगर। तो यहाँ पे आपका 450, 500 है, 475 है। देखिए 500, 500, 1000, ठीक है, 1000 ऐसे ही हो गया। और उसके बाद 500 इसको जोड़ेंगे, और ये आपका इसमें आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 500, 2000 हो जाएगा, ठीक है। 2000, 2000 इसका ये आपका 475, तो 2400। चलिए जोड़ लेते हैं। 450 प्लस 500 प्लस 475 प्लस है आपका 500, ठीक है, प्लस आपका 500 प्लस का 550, 2475 हमारा सही आ रहा है, बटे में 5, ठीक है। अब इसको डिवाइड करते हैं 5 से, तो आपका 495 आंसर आएगा, ठीक है। 495 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए, अगर आपको कुछ डाउट होगा तो एक बार अपने आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। 85 नंबर क्वेश्चन, 85 नंबर है। स्कूल डी और ई से मिलकर, ठीक है, स्कूल डी और ई से मिलकर रैली में, स्कूल डी और ई से मिलकर रैली में भाग लेने वाली लड़कियों की कुल संख्या का स्कूल ए और बी से मिलकर रैली में भाग लेने वाली लड़कों की संख्या के वो संख्या का कुल क्रमशः अनुपात हमसे पूछा है, ठीक है। चलिए, डी और ई में मिलकर रैली में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या, ठीक है। डी और ई में लड़कियों की संख्या पूछा है, ठीक है। डी और ई में लड़कियों की संख्या देख लेते हैं। तो डी हमारा ए है और ई हमारा ए है, तो डी में जो है 400, 500 है, और ई में हमारा जो है 550, यानी कि 500 और 550, 500 और 550, 500 प्लस 550, तो आपका हो जाएगा 1050, ठीक है। और उसके बाद क्या पूछा है, ए और बी से मिलकर रैली में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या, ठीक है। ए और बी में लड़कों की संख्या ना, रैली में मिलकर भाग लेने वाले लड़कों की संख्या, ठीक है। ए और बी में लड़कों की संख्या में देखनी है, लड़कों की संख्या यहाँ पे ए है और ए है, तो 475 और 525, 475 और 525, 475 और 525, 475 प्लस 525, ठीक है। इन दोनों को जो 5 5 10, 5 2 7, 5 2 7, 7 2 9, 7 2 9 1 10, आपका ये 5 5 हो गया 1000, ठीक है। अब इनका अनुपात हमें निकालना है, तो अनुपात अगर हम चाहिए 1050 अपॉन 1000, ठीक है। चलो जीरो से जीरो काट लेते हैं, तो बचता है ये 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 21 अनुपाते 20, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है सभी को, 21 अनुपाते हमारा जो दिया गया है 20 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए, एक क्वेश्चन और दिया गया है आपका, 7 घाटे 65 गुणे 6 घाते 41 गुणे 3 घाते 47 में इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। इकाई का अंक हमसे पूछा है, ठीक है। देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, 7 को जो घात दिया गया है 65, 65 को हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, 16 चौका 64 प्लस 1, 65 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार जो 41 का घात दिया गया है इसको कर सकते हैं 4 गुणे 10 प्लस 1, ठीक है। उसी प्रकार जो 3 दिया गया है, सॉरी, 3 का भी घात हम तोड़ लेंगे, 14 तिया एक, 14 तिया, सॉरी, 14 चौको 56 प्लस 1 57, ठीक है। यानी कि सब में अगर देखेंगे तो हमारा जो 4 4 4 यहाँ पे कॉमन आ गया, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 सब में कॉमन आ गया, ठीक है। तो ये 4 घाते 16 यहाँ पे लिख देते हैं, और जो प्लस 1 घाते उसको एक अलग कर देते हैं, ठीक है। तो 7 घाते एक हो गए। इसी प्रकार 6 घाते 4 गुणे 10 गुणे 6 का घात एक अलग कर लेते हैं, ठीक है। गुणे इसी प्रकार 3 घाते 4 गुणे 14 गुणे जो आपका प्लस 1 वाला घात है उसको अलग कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर सभी को। तो वहाँ पे एक जो अलग वाला है उसको लेते हैं 7 6 3,
इन सबका अगर गुणा करेंगे तो आ, 3 छक 18, 18 सत्ते, वही है ना, 18 सत्ते हमसे पूछा है, तो 126 हो जाएगा। 126 में इकाई की संख्या कितनी आ रही है साथियों? 6 आ रही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिया गया है राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। निम्न भिन्नों में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? ठीक है, कौन सी भिन्न जो है यहाँ पे दी गई है सबसे बड़ी है, हमें ये बताना है। तो 35/36 को अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है 0.97। ठीक है, और जो यहाँ पे 9/22 दी गई है, अगर इसको हम सरल करते हैं तो 0.41, और उसके बाद जो दिया गया है 7.6 वाली, इसको अगर हम नॉर्मल करते हैं तो आपका 0.43 आता है, और लास्ट वाली जो बची है 2/3, अगर इसको हम नॉर्मल करते हैं तो आती है 0.67। तो सबसे बड़ी वाली कौन सी आ रही है? 35/36 वाली आ रही है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा भिन्न हमारा जो दिया गया 35/36 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? हाँ या ना? क्लियर है ना? चलिए, हो गया सभी का। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगे। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको मैंने पहले ही बताया कि क्लास अगर आपको अच्छी लगी तभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके फायदे की चीज़ होगी तभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वरना ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, हमारा जो है हम अपना माइलस्टोन कंप्लीट कर लेंगे, उसका हमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको अच्छी लगी है, कैसी भी लगी हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, क्लास के बारे में। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।